दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य में बनाई गई है, नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर, जिसे साधु बेट कहा जाता है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के एक महान नेता के लिए श्रद्धांजलि है, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। कई लोगों के अनुसार उन्हीं के दृढ़ संकल्प ने भारतवर्ष का गठन किया। गांधी जी एक महात्मा, नेहरू एक राजनेता और पटेल एक महान नेता या सरदार। ये वो त्रिमूर्ति थी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया और स्वतंत्रता दिलवाई भी। जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल एक बहुत ही सशक्त टीम थी। आपसी मतभेद के बावजूद उन सब का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्र भारत। हमारा देश मुसीबत से गुजर रहा है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि हमारी मुसीबतों को हल करने में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। हमारे बीच एकता और शक्ति का होना जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता से एक साल पहले यानी सन 1946 तक सैकड़ों देशी रियासतों को एक देश में जोड़ने का प्रयास शुरू हो चुका था। अंतरिम गृह मंत्री के नाते सरदार पटेल ने देश भर का दौरा किया, कश्मीर से जोधपुर, हैदराबाद से जूनागढ़, ताकि राजाओं और नवाबों को भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए मना सके। ट्रावनकोर स्वतंत्र होना चाहता था। भोपाल, हैदराबाद राजी नहीं थे। कश्मीर दुविधा में था। राजस्थान के कुछ बड़े राज्य दुविधा में थे। गृह मंत्री होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ विनम्रता से लेकिन उतनी ही सख्ती के साथ बात की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो सभी एक एक करके शामिल हो जाएं। अगर भारत के नक्शे का कोई निर्माता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत 400 या 500 देशों में बंट चुका होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते। इसलिए एकता शब्द को उनके नाम के साथ जोड़ा जाना बेहद जरूरी है। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने बरसों तक देसी रियासतों को समझाने की कोशिश की। कुछ को राजभत्ता और सरकारी ओहदा देने का यकीन दिलवाकर, तो दूसरों को सख्त चेतावनी देकर।